हम तेरे साथ लग लेते, तू फिक्र कर। तुम एक बड़ी नाव में सवार हो जाते हो। ध्यान का रास्ता छोटी नाव का है। बुद्ध के जमीन से विदा हो जाने के बाद दो संप्रदाय हो गए उनके अनुयायियों के। एक का नाम है हीनयान। हीनयान का अर्थ होता है छोटी नाव। छोटी नाव वाले लोग। हीनयान ध्यान का रास्ता है। अपनी अपनी डोंगी, दो भी नहीं बैठ सके, दो भी बैठे तो उलट जाए, एक ही बैठ सके, और वो भी पूरा संभल के ही चले, और अपने हाथ से खेना है, कोई सहारा नहीं है, और बड़ा तूफान है। और दूसरे पंथ का नाम है महायान। महायान प्रेम का मार्ग है। महायान का अर्थ है बड़ी नाव जिस पर हजारों लोग एक साथ सवार हो जाएं। हीनयान कहता है बुद्ध से इशारा ले लो, लेकिन बुद्ध का सहारा मत लो। इशारा ले लो, सहारा मत लो, क्योंकि चलना तुम्हें। महायान कहता है इशारा क्या लेना, सहारा ही ले लेते, बुद्ध के कंधे पर ही सवार हो जाते। जब बुद्ध जा ही रहे हम उनके साथ लग लेते। महायान फैला बहुत, हीनयान सिकुड़ गया, क्योंकि हीनयान थोड़े से लोगों का रस हो सकता है। वो मार्ग ही संकीर्ण है। महायान विराट हुआ। जो भी बुद्ध धर्म का विकास हुआ बाद में वो महायान के कारण हुआ, क्योंकि भक्ति और प्रेम हृदय को छूते, जगाते। क्या जरूरत है रोते हुए जाने की जब हंसते हुए जाया जा सकता हो, और क्या जरूरत है गंभीर चेहरे बनाने की जब मुस्कुराते हुए रास्ता कट जाता हो, और क्या जरूरत है अकारण कष्ट पाने की जब प्रेम की भीनी भीनी बहार में यात्रा हो सकती हो। आज उस प्रीतम से मिलन हो सकता है शेख, बस तू मन की सारी तरंगों को समर्पित कर दे। जे जाना मरी जाइए, शेख कहता है अगर पता होता है कि मरना ही होगा तो जिंदगी ऐसे ना गंवाते। इस जिंदगी में जिसको भी पता हो जाता है कि मृत्यु है वही बदल जाता है, और जिसको पता नहीं होता कि मृत्यु है वही बर्बाद हो जाता है। धर्म तुम्हारे जीवन में उसी दिन उतरता है जिस दिन तुम्हारे जीवन में मृत्यु का बोध आता है, जिस दिन तुम्हें लगता है कि मौत आती है। मौत का आना, मौत के आने का ख्याल, मौत के पैरों की पगध्वनि जिसे सुनाई पड़ गई, वो आदमी तत्क्षण रूपांतरित हो जाता है। मौत जब आती हो तो चांदी के ठीकरों में क्या अर्थ रह जाता है। मौत जब आ ही रही हो तो बड़े महल बना लेने से क्या होगा। मौत जब आ ही रही है, चल ही पड़ी है, रास्ते पर ही है, किसी भी क्षण मिलन हो जाएगा, तो दुश्मनी, वैमनस्य, ईर्षा, इनका क्या मूल्य है। तुम इस तरह जीते हो जैसे कभी मरना ही नहीं, इसलिए तुम गलत जीते हो। अगर तुम इस तरह जीने लगो कि आज ही मरना हो सकता है, तुम्हारी जिंदगी से गलती विदा हो जाएगी। गलती के लिए समय चाहिए, गलती के लिए सुविधा चाहिए। थोड़ा सोचो, आज अचानक तुम्हें खबर आ जाए कि बस आज सांझ विदा हो जाएगी, तो आज तुमने सोचा था किसी की हत्या कर देने का, क्या करोगे? बजाय हत्या करने के तुम जाके उसको गले लगा लोगे, कहोगे कि भाई जा रहे हैं, अब कोई सवाल ही न रहा, अब झगड़ा ही क्या, विदा होने का वक्त आ गया, तुम खुश रहो, आबाद रहो, हम तो जाते। किसी की चोरी करने की तैयारी पर ही थे कि जेब काटने को ही थे, अब क्या जेब काटनी। अब तुम उल्टा मन होगा कि अपनी जेब भी उसी को दे दो, क्योंकि तुम अब जाने का वक्त आ गया। इंच इंच जमीन के लिए लड़ रहे थे,
कोई अड़चन न रही, क्योंकि जमीन मरे हुए को तो सम्राट को भी उतनी ही मिलती है, भिखारी को भी उतनी ही मिलती। 6 फीट जमीन काफी हो जाती। फरीद कहता है, यदि मुझे पता ही होता फरीद कि मरना होगा और फिर लौटना नहीं, तो इस झूठी दुनिया से प्रीति जोड़कर मैं अपने को बर्बाद न कर बैठता। तब फिर मैंने प्रेम तुझसे ही लगाया होता। हम व्यर्थ की चीजों से प्रेम लगाते रहे। खुद विदा होना था जहां से, वहां हमने प्रेम के बीज बोए। जहां से हमको ही चले जाना था, वहां हमने हृदय जोड़ा। तो स्वभावतः हम टूटेंगे, हृदय टूटेगा, दुख और पीड़ा होगी। जे जाना मर जाइए, तब तो क्रांति घट जाती। पशुओं में कोई धर्म पैदा नहीं हुआ, और जिस मनुष्य के जीवन में धर्म की किरण न उतरे वो पशु जैसा है। एक बात में समानता है उसकी और पशु की। पशुओं में धर्म क्यों पैदा न हुआ? क्योंकि पशुओं को मृत्यु का कोई बोध नहीं। मरते जरूर हैं, लेकिन जब एक कुत्ता दूसरे कुत्ते को मरते देखता है तो वो समझता अच्छा तो तुम मर गए, मगर उसे कभी यह ख्याल नहीं आता कि मैं मरूंगा। ये आ भी कैसे सकता है? क्योंकि कुत्ता सदा दूसरे को मरते देखता, अपने को तो कभी मरते देखता नहीं। इसलिए तर्कयुक्त है कि दूसरे मरते, मैं नहीं मरता। हर एक मरते कुत्ते को देख के उसकी अकड़ और बढ़ती जाती है कि मैं तो मरने वाला नहीं, हर एक मर रहा है, सब मर रहे हैं, मैं अमर हूं। ऐसी नासमझी मनुष्य के भीतर भी है। तुम दूसरे को मरते देखकर दया करते हो, सहानुभूति करते हो, 2 आंसू बहाते हो, कहते हो बहुत बुरा हुआ, लेकिन तुम्हें याद आता है कि उसकी मौत में तुम्हारी मौत ने भी तुम्हें संदेश दिया कि उसकी मौत तुम्हारी भी मौत है। एक अंग्रेज कवि ने लिखा है, उसके गांव का नियम कि जब कोई मर जाता है तो चर्च की घंटियां बजती। तो उसने लिखा है कि पहले मैं भेजता था लोगों को पता लगाने कि देखो कौन मर गया, अब मैं नहीं भेजता, क्योंकि जब भी चर्च की घंटी बजती है मैं ही मरता हूं। हर मनुष्य की मौत मनुष्यता की मौत है। हर मनुष्य की मौत में तुम्हारी मौत घटती है। अगर ये दिखाई पड़ने लगे तो तुम क्या ऐसे ही रहोगे जैसे अब तक रहे हो? इन्हीं खेल खिलौनों से खेलते रहोगे? इन्हीं व्यर्थ की चीजों को इकट्ठा करते रहोगे, या बदलोगे? मौत बदल देगी, झकझोर देगी, सपना तोड़ देगी। जे जाना मर जाइए। पता होता कि मर जाना है तो कभी के बदल गए होते। फरीद तुमसे कह रहा है, उसे तो पता ही है। वो तुमसे कह रहा है कि जागो। जिसे तुमने जीवन समझा है वो जीवन नहीं है, वो मरने की लंबी प्रक्रिया है। जीवन कहीं और है जहां तुमने खोजा ही नहीं। जीवन तो परमात्मा के साथ है। बोले शेख फरीद प्यारे अलह लगे, उसके साथ मरना कभी नहीं होता। संसार के साथ जो जुड़ता है वो बार बार मरता है, क्योंकि ये टूटेगा ही संबंध। ये नदी नाव संयोग, ये कोई थिर रहने वाली बात नहीं है। नदी बदली जा रही है, प्रतिक्षण भागी जा रही। उसी नदी से उसी नाव का संयोग कैसे रहेगा? हेराक्लितु ने कहा है, एक ही नदी में दोबारा उतरना असंभव है, क्योंकि जब तुम दोबारा उतरने जाओगे वो नदी तो जा चुकी। एक ही आदमी से दोबारा मिलना असंभव है, क्योंकि जब तुम दोबारा मिलने जाओगे वो आदमी अब कहां रहा, सब बदल चुका। गंगा में कितना पानी बह गया। पहली दफा मिले थे तब बड़ा प्रेमपूर्ण था, अब मिले तो बड़ा उदास था। वो आदमी वही नहीं। पहली दफा मिले थे तो बड़ा क्रुद्ध था, अब मिले तो बड़ा दयावान था। यह आदमी वही नहीं। बुद्ध पर एक आदमी थूक गया और दूसरे दिन क्षमा मांगने आया। बुद्ध ने कहा, ना समझी मत कर, तू कर तो कर, मुझसे तो मत करवा। जिस पे तू थूक गया था वो आदमी अब कहां, और जो थूक गया था वो आदमी अब कहां। वो बात गई गुजरी हो गई, भूल, जाग, मैं वही नहीं। 24 घंटे में गंगा का कितना पानी बह गया।
तू वही नहीं है। मेरी तो फिक्र छोड़, लेकिन तेरी तो बात साफ है। कल तू थूक गया था, आज तू क्षमा मांगने आया। तू वही कैसे हो सकता? थूकने वाला और क्षमा मांगने वाला दो अलग दुनिया है। जाग, जे जाना मर जाइए। जिसने जाना कि मौत होगी, उसने असली जीवन की खोज शुरू कर दी। समय खोने जैसा नहीं है। इसके पहले कि समय हाथ से निकल जाए, अवसर खो जाए, जीवन पर जड़ें पहुंच जानी चाहिए। बोलिए सच धर्म न झूठ बोलिए, जो गुरु दसे वाट मुरीदा जोलिए। इसका अनुवाद सदा से किया जा रहा है कि तू धर्म से सच बोल, झूठ न बोल। जो रास्ता गुरु दिखा दे उसी पर चल। इसमें मैं थोड़ा फर्क करता हूं। बोलिए सचु धर्म, फरीद का शब्द है। बोलिए सचु धर्म, सत्य धर्म से बोल, सत्य से बोल। सच धर्म का अर्थ होता है स्वभाव से बोल। जो तेरा वास्तविक स्वभाव है वही धर्म है। अपनी प्रामाणिकता से बोल, अपने अस्तित्व से बोल। धर्म से सच बोल में बात चली जाती है। धर्म से सच बोल जैसे कि हम किसी को कसम दिलवा रहे हो कि खा धर्म की कसम और सच बोल, खा ईमान की कसम और सच बोल। नहीं, धर्म से सच बोल ऐसा नहीं। सत्य धर्म से बोल। वो तेरा जो स्वभाव है, वो तेरा जो सच्चा धर्म, जिसको कृष्ण ने स्वधर्म कहा है, स्वधर्मे निधनम श्रेया। तू वहां से बोल जो तू है। तू अपनी वास्तविकता से बोल। ये दोनों अलग बातें। धर्म से सच बोलने का मतलब यह है कि झूठ मत बोल। जैसा तूने जाना हो वैसा बोल। तथ्य बोल। और आज मैं कहूं वो है तू अपनी वास्तविकता से बोल। तथ्य की फिक्र मत कर, सत्य बोल। क्योंकि बहुत बार सत्य तथ्य के विपरीत होता है। बहुत बार तथ्य बोलने से सत्य नहीं बोला जाता। बहुत बार तुम बोलते हो बिल्कुल फैक्चुअल होता है, तथ्यगत होता है, लेकिन सत्य नहीं होता क्योंकि तुम्हारी वास्तविकता से नहीं बोला गया होता। ऐसा समझो, हिंदू मुसलमानों का दंगा हो रहा है। एक हिंदू ने भी दंगा देखा, एक मुसलमान ने भी दंगा देखा। दोनों अदालत के सामने वक्तव्य देते हैं। देखेगा जो मुसलमान ने देखा ही नहीं, मुसलमान कुछ और देखेगा जो हिंदू ने देखा ही नहीं। दोनों तथ्य बोल रहे हैं। न तो हिंदू झूठ बोल रहा है, न मुसलमान झूठ बोल रहा है। हिंदू भी वही बोल रहा है जो उसने देखा, लेकिन सवाल तो यह कि देखने में ही व्याख्या हो जाती। अगर हिंदू देख रहा है तो व्याख्या तो वही हो गई। कुछ चीजें हिंदू देख ही नहीं सकता, वो हिंदू होने के कारण असंभव है। और कुछ चीजें मुसलमान नहीं देख सकता, वो मुसलमान होने के कारण असंभव है। जैसे समझो कि किसी ने कुरान जला दी, तो मुसलमान के तो प्राण जला दी। हिंदू के लिए एक किताब वो जला दी, इसमें झगड़ा झांसा क्या है, इसमें क्या बिगड़ रहा, दूसरी खरीद लो बाजार से। 1 रुपए की रद्दी जलाई है, हम मुसलमान की आत्मा जला दी। जब किसी हिंदू की मूर्ति तोड़ी जाती तो मुसलमान के लिए पत्थर है, हिंदू के लिए परमात्मा है। तथ्य